वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी बाय अनिल सर। हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज के अंदर आज एक नया वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ कमांड्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब रिपोर्टिंग स्पीच के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स को सीखना पड़ेगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो आज ये वीडियो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में है। वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर एजुकेशनल जितनी भी वीडियो सभी टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं, और उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो ये रूल है इसको लर्न बाय हार्ट यानी अच्छी तरह से तैयार कर ले। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव एसोसिएटिव सेंटेंसेस की हमने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, कमांडेड, रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी आदेश देना, कमांड, रिक्वेस्ट, इस चीज का प्रयोग किया जाता है, या एडवाइस के भाव को व्यक्त किए जाते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच में सेट टू को किस में चेंज करेंगे? अगर ऑर्डर दे रहा है, सेंटेंस से पता चल जाएगा कि भाई इसमें ऑर्डर की भावना आ रही है, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा सेट टू को। अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सलाह दे रहे हैं एडवाइज्ड आदि में बदल देंगे। सेट टू को क्या होगा? ऑर्डर्ड या कमांडेड इसमें इस्तेमाल करेंगे जब आदेश की अवस्था में हो गया, जैसे किसी चीज को ऑर्डर दिया जा रहा है तब आएगा। प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगा भाई इसमें भाव किसका पता चल रहा है, ऑर्डर का, तो ऑर्डर इस्तेमाल कर देंगे। अगर आपको शिक्षा की अवस्था में एजुकेशन या कोई एडवाइस सलाह देनी है, मैं कह रहा हूं जैसे सलाह देनी है, ठीक है, तो सलाह अगर आपको देनी है तो सलाह की कंडीशन में कोई शिक्षा एजुकेशन दे रहे हैं, भाई सलाह दे रहे हैं, तब आप उसका एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। और प्रार्थना की अवस्था में, किसकी प्रार्थना की अवस्था में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी पास्ट फॉर्म चल रही है, ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, सेट को इसमें बदलेंगे। अब दूसरा रूल है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के इंपेरेटिव मोड को इनफाइनेटिव मोड में बदलने के लिए, अर्थात इन्वर्टेड कॉमास को हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। देखो असेसिटिव में दैट का प्रयोग करते थे और इंट्रोगेटिव में हम इफ का प्रयोग करते थे। यहां पर हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो उसका टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव इंपेरेटिव की अवस्था में जैसे डोंट क्लोज द डोर, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें डू या डोंट का प्रयोग किया जाता है, तो हम डू को हटा देंगे और क्या प्रयोग करेंगे? नॉट टू का प्रयोग करेंगे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये प्रैक्टिस को सीखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इस पूरी सीरीज चलती रहेगी, जिसमें डायलॉग नरेशन को भी हम कवर करेंगे, जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।